हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लेट्स लर्न पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स एंड एथिक्स का पहली यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो मैं इसमें आपको, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जो जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले और दूसरी यूनिट तो हम पीडीएफ से पढ़ेंगे, बाकी जो आने वाली यूनिट्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, फिर वो बुक से देखेंगे। तो टॉपिक बहुत इजी है, वो है क्या, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, वो ये बोलता है एक्सचेंज करना अपने थॉट्स को, ठीक है, और टू नो, ठीक है, इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, लिख के या फिर कोई दूसरे मीन्स से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब सिंपली अपना फेस टू फेस करना या फिर किसी भी बॉडी टोन, मतलब बात करना, अपने को एक्सप्रेस करना, ठीक है, उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज भी आ गया, ठीक है, अपने बात को कन्वे करना, मैसेज को कन्वे करना किसी भी तरह, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने वर्ड से ही एक्सप्रेस करो अपने मैसेज को। आप इशारे से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आप फेशियल एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उन सबको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं लैंग्वेज ही नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं तो वो वही कम्युनिकेशन हुआ, या फिर इंग्लिश बात कर रहे हैं वही कम्युनिकेशन हुआ, बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने मैसेज को कन्वे कर पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन हुआ, सिंपल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब आता है हमारा द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस क्या है इसमें, ठीक है। तो पहला, दो पर्सन होनी चाहिए कम से कम, जो एड्रेस कर रहा हो और जो एड्रेसी हो, ठीक है। एड्रेसर और एड्रेसी। एड्रेसर मतलब जो एड्रेस कर रहा है, जो बता रहा है, जो जो दे रहा है इन्फॉर्मेशन, और एड्रेसी मतलब जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। दूसरा होना चाहिए टॉपिक, कंटेंट क्या है, किस बारे में हो रहा है। तीसरा चैनल, किस चैनल के थ्रू हो रहा है, लेटर से हो रहा है, ईमेल से हो रहा है, टेलीफोन से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, व्हाट्सएप से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, ठीक है। चौथा आता है हमारा द कोड, द लैंग्वेज ऑफ मैसेज, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच में, उर्दू में, किस लैंग्वेज में, ठीक है। पांचवा आता है मैसेज फॉर्म, किस फॉर्म में, सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ग्रामर एंड लेक्सिकल चॉइस ऑफ मैसेज, ठीक है, किस कोई पर्टिकुलर ग्रामर का इस्तेमाल कर रखा है, या मतलब एक फॉर्मेट की तरह बना रखा है, किस फॉर्म में है मैसेज, ठीक है, किस तरीके से हमने चीज़ों को अरेंज कर रखा है, वो आ गया मैसेज का फॉर्म। छठवा आता है द सेटिंग, द सोशल एंड फिजिकल सेटिंग, ठीक है। मतलब फिजिकल सेटिंग मान लीजिए कि आपने मैसेज को कन्वे करने के लिए आपने चिट्ठी का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो ये सबको हमें क्या करना है, ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि हाँ, ये कौन सा वाला मैसेज है, ठीक है। तो अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, वो आता है आपका रोल ऑफ डिकोडर। डिकोडर का क्या रोल होता है, ठीक है। तो सिंपली वो क्या करता है, इनकोडिंग बाय, मतलब क्या करता है डिकोडर, पहले तो इनकोडिंग बाय एड्रेसी इज नॉट पैसिव एज सम पीपल थिंक, ठीक है। जो एड्रेसी है, ठीक है, जो इनकोडिंग कर रहा है वो पैसिव नहीं है, जो ज़्यादा लोग समझते हैं। वो उसका एक्टिव है, मतलब जितने बार किसी ने कुछ बोला उतने बार उसको क्या करना है, सिंपली मैसेज को कन्वर्ट करते जाना है, मनी मनी या फिर चीज़ों को। मतलब मान लीजिए कि किसी ने आपसे इंग्लिश में कुछ बात कर रहा है, ठीक है, और आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको बार बार कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, हिंदी में, ताकि अपने को समझने के लिए। तो अब वो क्या है, पैसिव थोड़ा है, वो एक्टिव है। हर बार जो वो कोई सेंटेंस बोलता है, वो बोलता है कि माय नेम इज दिस, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है, तो उसका आप उतने बार क्या कर रहे हो, हिंदी में चेंज कर रहे हो। तो ये क्या है, एक एक्टिव रोल है, ठीक है। और इन मेकिंग द मीनिंग ऑफ बेसिक ऑफ इस बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। तो हाँ, सिंपली आप क्या कर रहे हो, उस नॉलेज को, सब्जेक्ट को, ठीक है, उसका रिलेशन निकालने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ वो बोल रहा है, तो सिंपली कुछ बोल रहा है तो उसकी बहुत गहरी मीनिंग होगी ना, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसको समझने के लिए आप लगातार एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि टेक्सचुअल मीनिंग किसी भी सेंटेंस की डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, समझ रहे हैं आप, मतलब अ, क्या वो वार्निंग दे रहा है या फिर सिर्फ वो उसने इन्फॉर्मेशन बताई है, समझ रहे हो। अगर वो बोल रहा है कि सिंपली राम आने वाला है, राम आने वाला है, उसने उसने
ठीक है? अब वो उसके मुँह में उसके चेहरे पे फ़ील्स क्या है? वो क्या कहना चाहता है, ठीक है? मतलब राम आ रहा है, क्या आपने पहले भी बात सुनी है? किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? क्या राम से खतरा है? क्या राम दोस्त है? क्या है? ठीक है? तो इन सब को देख के, सुन के, समझ के, ठीक है? आप क्या कर सकते हो? डिकोड कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है? अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, वो है आपका मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। मैक्रो फंक्शन क्या है उसके? छोटे-छोटे फंक्शन। पहला इमोटिव इमोटिव फंक्शन, ठीक है? आप अपने जो भी इनर स्टेट्स हैं, जो भी आपकी इनर्स इमोशंस हैं, उनको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे कि ओह नो, ठीक है? तो क्या है, आपका इमोशन है, इमोटिव फंक्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है? दूसरा आता है हमारा डायरेक्टिव फंक्शन, सीकिंग टू इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर। आप क्या कर रहे हो, उसका बिहेवियर अफेक्ट कर रहे हो। जैसे कि क्लोज द डोर प्लीज, प्लीज पिक अप द फोन, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर सॉरी उसके ऊपर डायरेक्टिव फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कुछ उसका उसके बिहेवियर में इफेक्ट डाल रहे हो, ठीक है? तीसरा आता है द फैटिक फंक्शन, कुकिंग द चैनल और चेकिंग व्हाट इज वर्किंग। जैसे कि हेलो इज इट थॉमस कुक और कैन यू हियर मी मिस गुप्ता, ठीक है? तो क्या कर रहे हो आप, चेक कर रहे हो, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, ठीक है? चौथा आता है पोएटिक फंक्शन, ठीक है? तो आप पोएटिक चीज़ों में एक एसेंस में मैसेज अपना कन्वे कर रहे हो। पाँचवा आता है आपका रेफरेंशियल फंक्शन, ठीक है? इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, रेफरेंशियल फंक्शन मतलब इन्फॉर्मेशन कैरी करना। छठवां आता है आपका मैग्लिस्टिक फंक्शन, ठीक है? मैग्लिस्टिक फंक्शन क्या होता है? फोकसिंग अटेंशन ऑन कोड इटसेल्फ, आप कोड पे ही फोकस कर रहे हो। जैसे कि द यूज ऑफ बोथ विल और शैल इज करेक्ट इन मॉडर्न मॉडर्न यूजेस, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, लिंग्विस्टिक फंक्शन पे फोकस कर रहे हो, जो ग्रामेटिकल फंक्शन है उस पे फोकस कर रहे हो। सातवां आता है आपका द कॉन्स्टेंचुअल फंक्शन। कॉन्स्टेंचुअल फंक्शन क्या है? गेटिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल राइट लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ। आप कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, उस चीज़ का इस्तेमाल करो। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, एक माइक्रो फंक्शंस है कम्युनिकेशन में, कि किस कैसे आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, आप कैसे बात करते हो, आप पोएटिक लैंग्वेज में कहते हो, ठीक है? आप रेफरेंशियल फंक्शन इस्तेमाल करते हो, ठीक है? तो ये सब क्या है, मैक्रो फंक्शन है कम्युनिकेशन के। अब बैरियर क्या है कम्युनिकेशन में? पहला आता है कोड, डिफरेंट लैंग्वेज है, मान लीजिए आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है, ये बैरियर हो सकता है। दूसरा आपका वोकेबलरी हो सकता है, ठीक है? आप कोई पर्टिकुलर जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं उनसे फैमिलियर नहीं हो, जैसे कि बिजनेस में बहुत सारे पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, या फिर मान लीजिए आप सामने वाला पर्सन क्या है, इन्वेस्टर है, ठीक है? वो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ उसने वर्ड बोला, ठीक है? अब आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप उसका बैकग्राउंड भी आपको नहीं पता है, तो क्या होगा? आपकी वोकेबलरी नहीं है उतनी अच्छी उस फील्ड की, तो वहाँ पर आप मात खा जाओगे, ठीक है? अब तीसरा आता है कॉन्सेप्ट, टेक्निकल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्लैक होल हो गया, ठीक है? तो आपको अगर टेक्निकल है या फिर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो भी क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको क्या होगा, बैरियर हो जाएगा कम्युनिकेशन में। उसने कुछ ब्लैक होल के बारे में उसने बताया, लेकिन आपको उसका बेसिक नॉलेज भी नहीं पता था, टेक्निकल नॉलेज नहीं पता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो या फिर आप होशियार नहीं हो, सिंपली आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उसकी वजह से क्या होगा, बैरियर होगा कम्युनिकेशन में। चौथा बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड एजम्पशन, आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस बारे में बात चल रही है, ये नहीं कि एकदम से आप कूद गए, ठीक है? पांचवा आता है आपका प्रोनाउंसिएशन, और उसको हम एसेंट भी कहते हैं या फिर स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है? समटाइम्स मे नॉट बी अंडरस्टूड, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ज़रूरी नहीं है कि देखो, इंग्लिश भी बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि अमेरिकन अलग है, ब्रिटिश अलग है, ठीक है? और आप नीचे ऑस्ट्रेलिया में अलग है, तो हर किसी का जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो अलग-अलग है। इंडियंस का अलग है, ठीक है? तो प्रोनाउंसिएशन में भी बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में, आपने उसे कुछ बोला लेकिन उसने समझा कुछ और, ठीक है? छठवां आता है फिजिकल एनवायरनमेंट, क्या वहाँ पर नॉइज़ है या फिर कोई दूसरा एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ठीक है? अब आता है आपका इफेक्टिव फैक्टर, जैसे कि पर्सनल फैक्टर्स, एग्जाम्पल के लिए एंग्जायटी हो गया, फ़ियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, ठीक है? तो ये इफेक्टिव फैक्टर्स हैं। अब आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग तरह के कम्युनिकेशन क्या होते हैं? पहला आता है आपका एक्सप्रेशन, कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, लिख के, बोल के, गेस्चर से, ठीक है? दूसरा आता है आपका फ्लो, किस टाइप का फ्लो जा रहा है, इंटरनल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड एक्सटर्नल, ठीक है?
सबको देखेंगे, हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे और आप तीसरा आता है आपका रिलेशनशिप, फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है, नाम से ही पता चल रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है? तो स्पीच तो प्राइमरी है, राइटिंग सेकेंडरी होती है, दैट इज़ द स्पीच केम फर्स्ट, पहले बोलना आता है देन राइटिंग डेवलप होती है लेटर ऑन। तो अगर हम कहें कि एक्सप्रेशन के लिए तो क्या इस्तेमाल होता है? तो हम कह सकते हैं कि राइटिंग सॉरी ओरल पहले आता है फिर राइटिंग आती है। और अगर कि हम इसको और आगे जान ले जाए तो ये कह सकते हैं कि गेस्चर और ओरल ये साथ में चलते हैं, राइटिंग बाद में आता है, ठीक है? आपने देखा होगा आप कुछ बोलते हो, तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो वो अपने आप बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ओरल एंड गेस्चर जो भी है, ये वो साथ-साथ चल रहा है, जो राइटिंग है वो बाद में जा रहा है, ठीक है? अब आता है आपका डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? नीड टू कम्युनिकेट विद इन द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है? अगर आप कंपनी के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन बिटवीन अ सुपीरियर, मान लीजिए एक सुपीरियर आदमी है और आप सब उसके सबऑर्डिनेट हो, फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल अथॉरिटी, ऊपर से नीचे बात हो रही है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से बात कर रहा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर कम्युनिकेट सबऑर्डिनेट से सबऑर्डिनेट, ठीक है, हायर अथॉरिटी में जाता है, ठीक है? इट मे बी रिपोर्ट सेशन, मतलब मान लीजिए ये ओपिनियन है, सेशन है, कुछ भी है, उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे कि ऊपर को जा रहा है, ठीक है? बोथ इज आर फॉर्म ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये दोनों ही वर्टिकल कम्युनिकेशन के क्या है, पार्ट है। अब आता है हमारा रिटर्न वैसे ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पर आप जस्ट थोड़ी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है? जितना मैंने पढ़ा उसमें यह है कि ये आप इजीली कर सकते हो, रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस है, ठीक है? ये तो आप इजीली बता सकते हो कि लिखने वाला होता है कि वहाँ पर ओरल से कैसे अलग होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपना जो भी है आप वो थ्योरी छिप सकते हो। अब आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, क्या होते हैं अलग तरह के जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं। पहला आता है आपका ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल क्या है, ठीक है? फंक्शन ऑफ लैंग्वेज वेयर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि देयर इज नो मैसेज फॉर यू, बी ने कहा ओके, ठीक है? तो एंड द फंक्शन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेसिंग द सोशल रिलेशन, ठीक है? वहाँ पर क्या कर रहे हो आप, सिर्फ ट्रांसफर अपने मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो, बस खत्म कहानी। लेकिन इंटरैक्शनल जो इंटरैक्शनल है, ठीक है? ट्रांजिशन में तो सिर्फ अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, लेकिन इंटरैक्शनल में आप अपना क्या कर रहे हो, अपना जो सोशल रिलेशन है, अपना पर्सनल एटीट्यूड है, उसको भी शेयर कर रहे हो, तो इंटरैक्शनल हो गया, ठीक है? जैसे कि उसने बोला हाउ आर यू, ए ने बोला, तो बी ने बोला फाइन थैंक यू। जो ज़्यादातर ऑफिस कंजर्वेशन होती हैं, ठीक है? उसमें ट्रांजिशनल इस्तेमाल होता है, मतलब फॉर्मली उसने कहा कि कोई मैसेज है, उसने कहा नहीं, ओके खत्म, खत्म, ठीक है? बहुत कम परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, इंटरैक्शनल होता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा थैंक यू ये वो नहीं चलता है, वहाँ सिर्फ डायरेक्ट मैसेज कन्वे किया जाता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, मैसेज की वैल्यू होती है, जो जो कंटेंट है उसकी वैल्यू होती है, समय की वैल्यू होती है, ठीक है? कन्वेंशनल द एक्टिविटी व्हिच आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द नॉर्म्स फॉर द स्पीच आर टर्म्ड एज स्पीच इवेंट, ठीक है? जो कि क्या गवर्न होते हैं स्पीचेस से, उनको स्पीच इवेंट कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक एंड कन्वेंशन क्या है कंजर्वेशन के, कंजर्वेशन कंजर्वेशन क्या है, एक मोर देन अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है? एक सीरीज ऑफ एक्सचेंज है, बातें का जो बातों का एक्सचेंज है, इस काइंड्स ऑफ एक्सचेंज व्हिच आर इनिशिएटेड एंड इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंगली टू intuitively understood and socially acquired rules and norms of conservational cooperation, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमस या फिर प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर, ठीक है? जो कि ऑब्जर्व करते हैं कंजर्वेशन में, ठीक है? तो क्या है ये देखते हैं, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी क्या है कि मेक योर कंट्रीब्यूशन जस्ट एज इंफॉर्मेटिव एज रिक्वायर्ड, ठीक है? अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको इंफॉर्मेटिव रखो, जितना ज़्यादा उसमें क्या हो, क्वालिटी हो, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके उतना ही रखो, ज़्यादा लपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब होता है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है? अब आता है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब होता है कि अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको ट्रू रखो, जो भी कहा आपने सच कहा, ठीक है? मैक्सिमम ऑफ रिलेशन मतलब आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो रिलेवेंट हो, रिलेवेंट मतलब कि वो जो भी हो काम का हो, ये नहीं कि अंडरसन कुछ भी चीप दिया। मैक्सिमम ऑफ मैनर क्या है कि अवॉइड ऑब्सक्यूरिटी एंड एम्बिग्युइटी, ठीक है? बार बार एक ही चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, बी ब्रीफ एंड ऑर्डरली, ब्रीफ हो और ऑर्डरली करो, ठीक है? तो ये सब कुछ चीजें हैं। अब जो मैक्सिम्स का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो डिग्री
जैसे इंडियन कल्चर में थोड़ा वो अलग हो जाएगा, जैसे कि इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है, जॉब के इंटरव्यू के दौरान भी जो कैंडिडेट हैं वो बहुत मॉडेस्ट होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपने अचीवमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, जितना उनको लगता है कि ट्रू है वो ट्रू रहते हैं, ठीक है। लेकिन अ, होता क्या है कि ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा-सा आपको क्या करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है, आपको शो ऑफ करना पड़ता है। तो अगर कोई इंडियन है तो उसको क्या बोलेगा, वो बोस्टिंग करेगा, वो कहेगा कि ये फेंक रहा है, ब्रैगिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जॉब्स में यही आपको करना पड़ता है और यही अच्छा रहता है, सिंपली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आता है हमारा एडजेंसी पेयर्स। एडजेंसी पेयर्स क्या है? अटरेंस प्रोड्यूस बाय टू सक्सेसिव स्पीकर सच दैट, ठीक है। जो अटरेंस मतलब कोई चीज़ बोली, ठीक है, 2 स्पीकर द्वारा, ठीक है। सेकंड अटरेंस इज़ आइडेंटिफाइड एज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट एज़ एक्सपेक्टेड फ़ॉलो-अप, ठीक है। दूसरा वाला जो कुछ बोला, वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे पहले वाले की तरह। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए ग्रीटिंग 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 हाय, बी ने बोला हाय, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ, बेसिक रूल ऑफ एजेंसी पेयर ऑपरेशन इज दैट व्हेन अ स्पीकर प्रोड्यूस अ रिकॉग्नाइजेबल फर्स्ट पेयर पार्ट, ही शुड स्टॉप टॉकिंग इन कन्वेंशनल पार्टनर शुड प्रोड्यूस अ रिकॉग्नाइजेबल सेकंड पेयर पार्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि पहला और दूसरा सेम सेम चीजें बोल रहे हैं। अब आ रहा है यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंजर्वेशन, इट इज पॉइंटेड आउट डू नॉट सिंपली बिगिन एंड एंड। हम जानते हैं कोई भी जो चीज़ होती है वो सिंपली स्टार्ट और एंड नहीं होती है। ओपनिंग क्लोजिंग आज स्पीच इवेंट स्पेसिफिक, ठीक है, वो स्पीच इवेंट स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ फॉर्मल मीटिंग। जैसे एग्जांपल के लिए इनिशियल समवन, मतलब क्या होता है कि देखो, जहाँ पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है कि सिंपली, अब ओपनिंग और क्लोजिंग जैसे हम कोई बात कर रहा है, ठीक है, कोई सिंपली बात कर रहा है इनफॉर्मल में, वहां पर तो नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर फॉर्मली बात कर रहे होते हैं वहाँ पर पहले से ही सेट होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पता रहता है कि क्या ओपनिंग होगी और क्लोजिंग के समय क्या बोला जाएगा। जैसे कि मेमो में जो कि सर्कुलर अलोंग होता है एजेंडा के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर सब कुछ पहले से ही तय होता है। जैसे कि लाइक द अदर स्पीच इवेंट हाउएवर, ठीक है, जो बातें होती हैं वो ओपन होती हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि ए ने बोला गुड मॉर्निंग, बी ने बोला मॉर्निंग, कैन आई हेल्प यू, आई वांट टू सी मिस्टर भटनागर, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है उन सब चीज़ों के, ठीक है। हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर बात करेंगे, जो भी हमें सॉल्यूशन पता है हम उसको बात करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा टॉपिक डेवलपमेंट। टॉपिक डेवलपमेंट क्या होता है कि कैसे आप सेलेक्ट करते हो डिस्कशन, ठीक है, विद इन एन स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द स्पीकर टू इंट्रोड्यूस डेवलप और चेंज टॉपिक विद इन द कंजर्वेशन, ठीक है। आप बात कर रहे हो कैसे आप टॉपिक को चेंज करते हो, कैसे आप टॉपिक को ले आगे ले जाते हो, उसी को कहते हैं हम टॉपिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब टर्न टेकिंग क्या है? टर्न टेकिंग का मतलब होता है कि कौन कब कैसे बातें करेगा, कितने देर तक बातें करेगा। फॉर्मली, जब फॉर्मल कोई मीटिंग होती है, ठीक है, वहां पर सब कुछ सही होता है कि कौन बात करेगा, कितनी देर तक बात करेगा, कैसे बात करेगा, उसको कहते हैं टर्न टेकिंग, ठीक है। जो भी बात करता है ज्यादा, ठीक है, अगर ज़्यादा कोई बात कर रहा है तो फिर और लोगों को टाइम नहीं देगा, तो टर्न टेकिंग होती है। हम अब उनको पता रहता है कि अब किसकी बारी आएगी। तो प्रोफेशनली ये सब चीज़ें होती हैं। अब रिपेयर्स क्या है? रिपेयर सिंपली क्या है कि आपने कुछ गलत बोल दिया या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि जो नहीं बोलना चाहिए था। अब कैसे आप अपनी बात को सही तरीके से घुमा फिरा के सही तरीके से उसको फिर लोगों तक पहुँचाते हो, ताकि लोग ऑफेंड ना हो, ठीक है? ठीक है? ये सब चीज़ें हैं रिपेयर्स में। अपनी बात को क्या करना, अगर कोई गलत चीज़ कह भी दी हो तो उसको सही तरीके से रख देना। जैसे कि मिस्टर मल्होत्रा इज़न्ट इन हिज़ ऑफिस। बी ने कहा सॉरी। ए ने कहा मिस्टर मल्होत्रा इज़ नॉट इन हिज़ ऑफिस एट द मोमेंट। समझ रहे हो? तो उसने पहले जल्दबाज़ी में बोल दिया मिस्टर मल्होत्रा इज़न्ट इन हिज़ ऑफिस। बी वाले ने नहीं समझा, उसने बोला सॉरी, क्या बोलना चाह रहे हो? तो ए वाले ने दोबारा से कहा कि मिस्टर जो मल्होत्रा हैं वो नहीं हैं ऑफिस में इस समय, ठीक है? उसने क्लेरिफ़ाई किया कि इस समय नहीं है। अब आता है हमारा जो कंज़र्वेशन प्रॉब्लम्स हैं ऑफ सेकंड फॉरेन लैंग्वेज यूज़र, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है
जो एजेंसी पेयर है वो एक अंदर क्रूशल एरिया है जो कि क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो येस और नो होता है, ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या वो क्या कर रहे हों, रे कोई इन्फॉर्मेशन के लिए माँग रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या बोल रहे हो कि कोई एक्शन करो भाई, उठ जाओ अपनी सीट से। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि कस्टमर ने बोला, "डू यू हैव ऑरेंजेस?" आपके पास क्या संतरे हैं? सबके ने बोला, "हाँ, मेरे पास है।" लेकिन कस्टमर यहाँ क्या क्या कहना चाह रहा था? कस्टमर कहना चाह रहा था, "क्या क्या आपके पास संतरे हैं? क्या आप मुझे दे सकते हो संतरे?" उसने ये कहना चाह रहा था। लेकिन शॉपकीपर क्या बोल रहा है? उसको कह रहा है, "मेरे पास है।" अरे वो तो दिख ही रहा है ना, आपको देना चाहिए। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए था? उसने जब कस्टमर ने बोला कि ऑरेंजेस हैं, तो फिर उसको बोलना चाहिए कि हियर दे आर, यहाँ पर हैं, लीजिए। हाउ मेनी डू यू वांट? कितने चाहिए आपको? सारे फ्रेश हैं, सारे सस्ते हैं, ठीक है? आपको जहाँ यहाँ मिलेगा वैसा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए थी, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं बोल के उसने क्या बोला? अरे है ना? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अब नेटिव स्पीकर ऑफ्टन कंसीडर नॉन नेटिव स्पीकर ओवरली पैसिव इन द कन्वर्सेशन टू रीजन, ठीक है? तो जो नेटिव स्पीकर होता है, जो उसको आदत होती है बोलने की, वो क्या करता है, कंसीडर करता है नॉन नेटिव स्पीकर पैसिवली पैसिवली लेता है उन चीज़ों को, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब डिफरेंस क्या है कंजर्वेशन में और जो अदर स्पीच इवेंट होते हैं? स्पीच इवेंट जो एक्टिविटी है, वो डायरेक्टली जो गवर्न किससे होता है? नॉर्म्स से, ठीक है? सिंपली जैसे कि लेक्चर हो गया, डिस्कशन हो गया, मीटिंग हो गया, इंटरव्यू हो गया, डिबेट्स हो गया, तो यहाँ पहले से पता रहता है कि क्या कितने अमाउंट में आपको बात करनी है, कितना किस तरह की बात करनी है, ठीक है? एक कोरम होता है, क्या रिक्वायर्ड है बोलना। और जैसे कि बहुत सारे जो स्पीच इवेंट्स होते हैं, देयर इज़ अ इनिशियल समवन, वहाँ पर क्या होता है, पहले से ही मेमो या नोटिस अ, भेजा जाता है, क्या करने के लिए? मीटिंग के लिए। एंड जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो असेंबल होते हैं, ठीक है, ओवर टाइम बिफोर द ओकेजन। ओकेजन से पहले ही वो पहुंच जाते हैं, होने से पहले, ठीक है। देयर मे बी स्पेसिफिक सेटिंग, जैसे कि कोई हॉल हो गया, कोई क्लासरूम हो गया, ठीक है, वहाँ पर असेंबल होते हैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी मेंबर, जैसे कि मान लीजिए जो क्लब के मेंबर हैं या फिर यूनियन है या फिर स्टूडेंट फैकल्टी है कॉलेज लेक्चरर में, ठीक है। तो ये फॉर्मल मीटिंग होती है, हम जानते हैं, ठीक है। और इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होती है वो किससे आती है? तो जो कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है लिखने से, क्योंकि ओरल वन हैज़ मोर इंटरैक्टिव एंड मोर अंडरस्टूड टू ईच अदर रेदर देन लिटरल वन व्हिच इज़ लिमिटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब किसी ने आपको कुछ लिख के भेजा है, वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, आप उतना नहीं सीख पाओगे। लेकिन क्या होता है कि जब जहाँ भी ओरल कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, समझ रहे हैं? तो वहाँ पर क्या है, वो भी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हो। आप उसका आपको कोई डाउट हुआ तो आपने फिर वो पूछा, उसको कुछ डाउट हुआ उसने आपसे पूछा। तो इसमें जो चीज़ होती है वो क्लियर रहती हैं। मतलब सिंपली आप कोई बुक ही पढ़ रहे हो, ठीक है? अब बुक में आपको कुछ डाउट होता है, ठीक है? मान लीजिए आपने बुक को जो डाउट है उसको सॉल्व नहीं किया और आगे आप प्रोसीड कर गए। तो अगर दोबारा डाउट आएगा तो वो और गहरा गहरा जाएगा आपके अंदर, और क्या हो जाएगा, और क्वेरीज उड़ जाएँगी और आप सिंपली डिसमोटिवेट हो जाओगे या फिर आप डिसहार्ट हो जाओगे कि हाँ यार, ये इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक्ट है लेक्चरिंग का, ठीक है? तो ये जो स्पीकर है, ठीक है? तो स्पीकर को क्या 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 करना पड़ता है जब वो लेक्चरिंग दे रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, इंटरलोकेटर का काम करना पड़ता है। समझ रहे हो? अब लेक्चरिंग कहने में तो बहुत ईज़ी लग रहा है कि हाँ, लेक्चर देना है, ये करना है, लेकिन उससे क्या करना है, उसे सुनना भी है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का एब्सेंस होने की वजह से उसको अपनी जो रिएक्शन है वो भी देखना पड़ेगा, क्या है, और अपनी प्रॉब्लम भी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? उसको ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि जो लोग हैं उन तक पहुँचाया जाए, ठीक है? जैसे कि yesterday I spoke to you about Canada. Today shall I talk about Australia, which happened to be next topic. Australia is land of contrast. It is geographically one of the oldest land mass, yet is the rank of the youngest nation. ठीक है? तो इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कैसे बोला जाएगा, तो बोलेगा स्पीकर, ऑस्ट्रेलिया इज द लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है?
जो लिसनर है वो कहेगा हाउ कैन यू से दैट, कैसे आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ये देखिए आप एक जगह वहाँ पर लेक्चर दे रहा है, एग्जाम्पल पूरा खुद बोल रहा है कि ऐसा 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 ऐसा, एक जगह क्या कर रहा है, इंटरेक्टिव हो चुका है। जब भी क्या होता है कि जब भी पर्सन कम्युनिकेट क्वेश्चन पूछता है तो वो इंटरेक्टिव बन जाता है, उससे बात करना, वहाँ सुनना एक इंटरेक्टिव बन जाता है, वहाँ पर और अच्छा क्या होता है, सीख पाता है, ज़्यादा डेप्थ में सीख पाता है, बजाय कि सिर्फ एक बंदा लेक्चर ही लेक्चर दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि उसने बोला, स्पीकर ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया इज द लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो सर ने बोला हाउ, आप कैसे कह सकते हो, क्या मुझे कुछ प्रूफ दे सकते हो? तो स्पीकर ने बोला इट इज ज्योग्राफिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स येट इट इज रैंक एज द वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो लिसनर है वो बता भी रहा है। ठीक है, तो जो लेक्चर है जैसे कि रिटर्न डिस्कोर्स की तरह इसमें नॉन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और ऑडियंस को क्या करना पड़ता है, उसको रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, और इसमें सेकंड पर्सन नहीं होता है, ऑडियंस नहीं होती है, तो इसमें लोगों को ऐसे काम चलाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कुछ कुछ मेन टॉपिक थे जो आपको पढ़ना है। ठीक है, उनको उन्हीं पर आप ध्यान दें, एंड इजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है। सो थैंक यू, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।